सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? फर्स्ट क्लास जी। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज स्पेशल वीडियो है सर। बहुत सारे कस्टमर हमारे जानना चाहते हैं कि 2024 में बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं हैं आप। जी 2023 में जो भी चीज़ आपने सीखी हो, जो लर्न किया हो, जो मिस्टेक्स आपने करी हो, जी उनसे सीख के आगे बढ़े। जी उनको पकड़ के मत बैठे कि मुझसे गलती हो गई है। गलतियां पार्ट ऑफ द गेम है, हम गलतियों से ही सीखते हैं। जी और कोई किताब नहीं है हमारे पास जो हम सीख सके चीज़ों को। जी आगे बढ़िए, आगे के बारे में चिंतन करते हैं, आगे को प्लान करें जी और उसमें रोज की रोज वर्किंग करनी है। अगर हम 2024 की बात करें कि आप देखिए कि रोटी कपड़ा और मकान एक ऐसी तीन चीजें हैं जो कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। जी कुछ भी सिनेरियो हो जाए, कपड़ा तो बिकना ही है, आपको खाना ही है और रहना भी है। बिल्कुल। तो आइडल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो नंबर 1 जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा साड़ी का व्यवसाय। जी साड़ी के व्यवसाय करने एक ऐसा सेक्टर है कि साड़ी डेली वेयर में भी यूसेज होती है। जैसे आप जूम करें इसमें, ये हमारे मैं इस समय साड़ी डिपार्टमेंट में खड़ा हुआ। अब ये सब 75 रुपए ऑनवर्ड से साड़ियों की रेंज स्टार्ट हो रखी हुई है। इस टाइप के पैकेट टू पैकेट मिलेंगे। हम लोग टिपिकली होलसेल में डील करते हैं जी और साड़ी एक तो देने लेने में भी बहुत चलती है। देने लेने में कैसे साड़ी चलती है, अब देखिए इस तरह की बॉक्सेस पीछे लगे हुए हैं। देखिए जी इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं, इस बॉक्सेस में साड़ियाँ आएंगी और इस टाइप की पैकेजिंग में आएंगी। देखिए इस टाइप की पैकेजिंग आएंगी। पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है। देखिए इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, ये साड़ियाँ आती हैं, इस टाइप की साड़ियाँ आएंगी मल्टीपल। तो साड़ी जो है प्रोडक्ट हैप्पी प्रोडक्ट है, खुशियों का प्रोडक्ट है जी। आप देखिए कहीं पे भी शादियां हैं, कहीं पे फेस्टिवल्स हैं, तो साड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही एक खुशियां लाता है। तो इसको अपने लिस्ट में शामिल करें। और इसके अंदर क्या मार्जिन बहुत अच्छे हैं, बढ़िया मार्जिन ले सकते हैं अगर आप ठीक से परचेजिंग करें और एक रेप्यूटेड दुकानदार से माल लें तो आपका डेड स्टॉक भी कम होगा। जरा मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर साहब से जूम करें। उसमें देखिए बॉक्सेस लगे हैं हमारे पास, साड़ी की पूरी वैरायटी लगी हुई है। साड़ी का काम अगर आप करते हैं तो बहुत मिनिमम पूंजी से जगह भी बहुत अच्छी भर देता है बॉक्सेस में। और इस टाइप की चीजें भी और भी आई हमारे पास। जैसे आज जब वेडिंग सीजन आता है ना, तो वेडिंग की साड़ियाँ जो होती है इस टाइप की रेड कलर्स में आती हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी आएंगे जी। ठीक है, तो हम बात करें कि साड़ी पे जरूर फोकस करें और बहुत उम्मीद है कि इसमें कमी मिलेगी। साड़ी जब आप साड़ी का काम करते हैं तो इसके साथ आपको पेटीकोट है, ब्लाउज है और फॉल है, इस टाइप के उसके जो मिलते होते प्रोडक्ट जरूर रखें। सर कम से कम इन्वेस्टमेंट में साड़ी का बिजनेस किस तरह स्टार्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। आपके पास साड़ी की जो रेंज होती है 75 रुपए से लेकर 1500, 2000, 2500 तक हमारी मिल जाती है। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कुछ सस्ती साड़ियाँ रखी थी नीचे आप जी। तो जैसे कुछ फैंसी साड़ियाँ भी होती हैं। देखिए इस टाइप की साड़ियाँ भी हैं जो बॉक्स पैकिंग में आती हैं। और इधर जूम करें, इनकी जो पैकेजिंग होती है वो इतनी इंप्रेसिव होती है कि कस्टमर उसको देख के लेने की कोशिश करता है। और ये इसमें इमोशनल कंटेंट है, इसमें भावनात्मक चीज जुड़ी हुई जी। जब आप कहीं किसी घर में शादी होती है तो देने लेने में भी काम आती है। जो ब्राइड जो बहू पहनती है उसके लिए भी फैंसी साड़ियाँ होती हैं। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और इसमें कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। अगर आप देखें तो शादियां तो होनी है, शादियां होनी है तो साड़ियां बिकनी है। तो एक ऐसा बिजनेस है। हाँ याद रखिएगा, इसमें सीजन्स को जरूर ध्यान रखिएगा। साहलक चार्ट वगैरह जो जब शादियां का टाइम होता है उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा जी। और इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें साइज की प्रॉब्लम करेक्ट। इसमें जो जैसे हम अगर रेडीमेड गारमेंट्स में बात करें तो मल्टीपल साइजेस होते हैं। इसमें एक ही साइज ऑफ साड़ी होती है, पर आपको परचेजिंग राइट टाइम करनी, संभल के करिएगा तभी आपको कामयाबी मिलेगी जी। और मार्जिन की हम बात करें, सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर आपसे जुड़ता है, जैसे आपका डायरेक्ट फैक्ट्री पर माल मिलता है यहाँ पे, तो कितना मार्जिन सेट कर सकता है? देखिए अगर आप नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनिशियली आप 20-25% से ऊपर मार्जिन नहीं लेंगे जी। आप स्टार्टिंग में मार्जिन को स्लो रखिए। जब आपके पास फुटफॉल आना चालू हो जाए, जब कस्टमर आपके साथ आना चालू हो, तब अपने मार्जिन को 30, 35, 40% ले आ सकते हैं। उससे ज्यादा अगर मैं बोलूँ कि बहुत एक्सॉर्बिटेंटली प्राइसिंग आप करेंगे तो याद रखिएगा आप सब अकेले नहीं है मार्केट में, बहुत से और लोग हैं, आपके अगल बगल में दुकानदार हैं और ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत सारा है। तो मार्जिन पहले साल स्लो मार्जिन, कम मार्जिन पे काम करिए। जब आपकी ग्रोथ हो जाए तो मार्जिन को बढ़ा लें। लेकिन सर एक समस्या आती है, किसी ने रेंट पे शॉप ली है तो उसे थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना ही लेना पड़ता है, तो वे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइडियली अगर आप पहली बार में ज्यादा मार्जिन ले लेंगे और आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी तो रेंट भी पे नहीं कर पाएंगे। तो जब हम जैसे कोई अगर देखिए बच्चा भी पैदा होता है तो पहले 3 साल लगते हैं उसको पैर पे चलने पे जी। पहले साल से पहले जब पैदा होता है दौड़ने लगता नहीं है। तो आपको पहले साल बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा व्यापार के अंदर। आप जल्दबाजी करेंगे तो फ्लॉप, रेंटल कॉस्ट आपकी हो सकती है। आप बाकी खर्चों को काटें, आप स्टाफ को हायर कम करें, पर आप इनिशियली पहले साल मार्जिन कम रखें। कस्टमर को आने दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर से आपके पास कस्टमर क्यों आएगा? तभी आएगा जबकि प्राइसिंग, आपका व्यवहार, आपके प्रोडक्ट सब सही, तभी तो आएगा आपके पास जी।
दूसरा जो सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है वो हमारे पास मेंस वेयर। जैसे इस समय हमारे आप सेक्शन में खड़े हुए हैं, ये हमारे कोट और ब्लेजर के सेक्शंस लगे हुए हैं और ये हमारा एथनिक वेयर लगा हुआ है। देखिए आप पास से जूम करें, जैसे एथनिक वेयर लगा हुआ है हमारे पास। देखिए ये इसमें कुर्ते पजामे भी हैं, शेरवानी भी हैं, और इस तरफ जूम करेंगे तो देखिए हमारे पास ब्लेजर्स हैं। तो ये हमारा जैसे मेंस वेयर का जो डिपार्टमेंट होता है, याद रखिएगा मेंस वेयर में सबसे मिनिमम डेड स्टॉक होता है जी, डेड होगा ही नहीं। बहुत बेसिक फैशन मेंस यूज करते हैं और बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है, मार्जिन भी ठीक होते हैं। अगर हम मेंस वेयर की बात करें तो हम कैटेगराइज करें तो जैसे कि कई चीजें होती हैं, नए व्यूअर्स हैं, कम आइडिया कम होता है। कुछ शर्टें होती हैं जो बॉक्स शर्ट्स होती है, देखिए बॉक्स की शर्ट्स होती हैं, आप बॉक्स की शर्ट का काम कर सकते हैं जब डिब्बे में होती है, जो कि 200, 250, 300 रुपए में स्टार्ट हो सकती है। दीज आर बॉक्स शर्ट्स, राइट। और उसके बाद हमारे पास आती है लूज शर्ट्स, जैसे कि अब जैसे ये शर्ट पड़ी हुई है, जिस समय हम शूट कर रहे हैं और ठंड का टाइम है कानपुर में, अब देखिए दीज आर लूज शर्ट्स। अब लूज शर्ट का सेक्शन लगा हुआ है, ये बॉक्स का शर्ट लगा हुआ है। अगर हम मेंस वेयर का काम करते हैं, याद रखिएगा आपको डिसाइड करना है कि आपकी लोकेशन क्या है जी। ब्रॉडली स्पीकिंग तो कई कैटेगरी होती है रेडीमेड में। अगर मेंस वेयर का काम करना चाहते हैं, बहुत ही सूखा सूखा काम है, डेड स्टॉक कम होगी। अगर आपके स्पेस कम है तो आप लूज प्रोडक्ट्स को रखिए, स्पेस ज्यादा है तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, जूम करें पीछे, आप बॉक्स प्रोडक्ट रखिए। देखिए बॉक्स इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं जी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, डेड स्टॉक कम है और इसमें कभी मिलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग मेंस में जो कैटेगरी होती है वो होती है जेंट शर्ट्स होती हैं, फिर टी शर्ट्स होती हैं। इस समय जैसे मैं खड़ा हूं तो ये हमारे डेनिम का डिपार्टमेंट है, डेनिम की वैरायटी मिल जाएगी, जीन्स की वैरायटी मिल जाएगी, इधर कॉटन की वैरायटी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 से 35% का मार्जिन आप लेंगे, ग्रेजुअली मार्जिन को बढ़ाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आपको, जैसे कि 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आपको तीसरी से बताता हूं। आपको जो तीसरा मैं बताना चाहूंगा वो होगा बच्चों का व्यवसाय रेडीमेड करें या लेडीज करें। आप देखिए कि बच्चे जो एक्सपोनेंशियल स्पीड पर बढ़ रहे होते हैं, बच्चों को तो बढ़ना ही है। जो बच्चा आज 6 महीने का है वो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 6 साल का होगा, 12, 14, 15, 16 साल तक, 12 से 13 साल तक बच्चों की जो शॉपिंग है उसके माँ बाप ही करते हैं, बच्चे तो कर नहीं पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो उनकी शॉपिंग के लिए लेडीज महिलाएं बाहर निकलती हैं जी। तो आइडली महिलाएं और बच्चों का कॉम्पोजिट काम आपको करना चाहिए जी। अगर आपके पास पूंजी ज्यादा है तो आप बहुत चीजें रख लें, आपकी जितनी पूंजी उसी हिसाब से आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। आप जैसे बच्चों की बात करें, जिसमें अच्छा हमारा जो स्टोर है बेसिकली आप दिखाएं उसको, ये एज अ फैक्ट्री आउटलेट है जी। आप एक फैक्ट्री आउटलेट से जब आप परचेजिंग करते हैं तो आपको बहुत ही फैंसी चीजें, बहुत ज्यादा हम आपको सुंदरता पे फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए लोहे के रैक्स भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, कोई बहुत फैंसी लाइटिंग नहीं लगा रखी हम लोगों ने। हम थोड़ा सा एक रफ लुक देते हैं कि आपका फायदा आप तक पहुंचना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसे हम बच्चों में बाबा सूट आते हैं जी। वैसे तो हमारे बहुत डिटेल्ड वीडियो बने हैं बड़े पापा कानपुर के, अलग अलग आपके चैनल के माध्यम से दिख जाएंगे, बट न्यू व्यूअर्स को पता नहीं होता बच्चों में प्रोडक्ट आते क्या क्या है। तो बच्चों में ब्रॉडली स्पीकिंग तो बाबा सूट आता है, जैसे ये बाबा सूट है, ये सब जूम करेंगे, देखिए बाबा सूट है। अब साइजेस अलग अलग आते हैं, देखिए इसके अंदर अब इस टाइप की इसमें बॉटम वेयर भी आएगा, ठीक है। इसमें बच्चे चूंकि जल्दी चेंज कर देते हैं तो उनके 2 सेट आते हैं, ये आ जाता है। अब हम ब्रॉडली स्पीकिंग लेडीज के अंदर देखिए ये कुर्ती सेट आता है, कुर्ती है बेसिकली जी, ये कुर्ती आ जाती है। तो आप अगर लेडीज के अंदर आप बात करें तो लेडीज फैशन बहुत जल्दी चेंज कर रही होती हैं जी। अगर आप देखिए घर में फंक्शन है तो औरतों के कपड़े पहले आते हैं, साड़ियाँ पहले आती हैं, जेंट्स लोग बाद में लेते हैं जी। तो बच्चों का और लेडीज का काम करने में मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांड नहीं, इसमें आप ज्यादा मार्जिन ले सकते हैं बनस्पत दूसरे प्रोडक्ट्स के मार्जिन जी। ये बिजनेस अच्छा। दूसरा इसमें स्पेस कम, ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कम स्पेस लेते हैं, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं जी। तो ये इस व्यवसाय में भी आप एंटर करेंगे तो कामयाबी के चांसेस काफी ब्राइट होंगे जी सर। हैंडलूम का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो हैंडलूम का व्यवसाय कैटेगरी बात करें तो हैंडलूम व्यवसाय में, जैसे इस समय हैंडलूम डिपार्टमेंट में ही खड़ा हूं मैं अपने जी। इस तरफ जूम करें, डॉक्टर साहब से बोलूंगा, देखिए ये बेडशीट हो गई जी। अगर हम ये उधर ब्लैंकेट्स लगे हुए हैं, इधर कंबल लगे हुए हैं, देखिए इधर जूम करें जी। फिर इधर टॉवल्स लगे हुए हैं, टॉवल्स लगे हैं, फिर इधर यहाँ पे ये अंगोछे लगे हुए हैं जी, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं। अगर हम बात करें कि हैंडलूम का व्यवसाय करना, फर्निशिंग का काम करना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप देखिए बहुत कम दुकानें आपको दिखेंगी जी। शादियां हो तो आपको देने लेने के लिए बेडशीट चाहिए, ब्लैंकेट्स चाहिए जी। घर में अगर रेनोवेट कर घर बन रहा है तो पर्दे लगवाने पड़ेंगे।
आपको अगर गर्मी आ रही तो आपको अंगोछा चाहिए। टॉवल्स तो बेसिक नेसेसिटी है कि साल में 3 बार टॉवल बदलने ही बदलने। जी। तो हैंडलूम का काम जैसे भी एक चीज भूल गया था मैं, बच्चों के टॉवल्स, बच्चों के ब्लैंकेट आ गए थे हमारे पास, जी, हुए थे, ये आ गए। बहुत अच्छा। तो अगर आप हैंडलूम का व्यवसाय करते हैं, इसमें कोई भी साइजेस का इशू नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस चीजें नहीं होती हैं, मार्जिन अच्छे हैं, मिनिमम स्पेस, देखिए कितने कम से कम स्पेस में आपने काफी माल लगा रखा है। जी। तो हैंडलूम का व्यवसाय करना भी एक्सपोनेंशियल स्पीड पे, बढ़िया स्पीड पे आप मार्जिन ले सकते हैं, इसका सदैव ध्यान रखें। जी। जैसे मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स अभी दिखाए हैं। जी। अगर आपके पास पूंजी ज्यादा है, जी। पूंजी ज्यादा और आपके पास टाइम है 10 से 12 घंटे देने के लिए, जी। और आपके पास 1 लाख से 2 लाख की पूंजी है, तो आप इन चारों प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, साड़ियाँ और हैंडलूम का कॉम्पोजिट बिजनेस भी कर सकते हैं। जी। कपड़ा तो बिकना ही बिकना है। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो बड़ा एरिया लीजिए, जी। ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए और सारे प्रोडक्ट्स को डाल दीजिए। जी। पूंजी कम है, समय भी कम है, तो एक प्रोडक्ट से टेस्टिंग करें। जी। तो अगर आप कंप्लीट एक शोरूम बनाएंगे जिसमें कि सारे कपड़ों की वैरायटी मिल जाए, तो चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी की चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे मैंने बोला। जी। जी। तो ये जो 5 व्यवसाय मैंने बताए हैं, अगर आप मल्टीपल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी देखें तो जो कपड़े का और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, जी। मल्टीप्लाई कर रही है, फैशन ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस हाउस जो है कपड़े में आ रहा है। अगर आप रिलायंस की बात करें तो वो भी अपना उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ, जिसमें टाटा की बात करें वो भी कपड़ा बेच रहे हैं। आप बड़े किसी भी बड़ी इंडस्ट्री जिसको देख लें वो कपड़ा बेच ही रहे हैं। तो कपड़ा एज अ इंडस्ट्री बहुत बड़ी स्केल पे आगे बढ़ रही है, और हमारा हिंदुस्तानी कपड़ा बहुत विदेशी कपड़ों से बेटर होता है। कॉटन तो हमारा बहुत ही अच्छा है। जी। तो कपड़े के व्यवसाय में जरूर आप एंटर करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। जी सर, जैसे आपने बिजनेस बताए, तो यदि किसी के पास बजट कम है तो प्रायोरिटी किस बिजनेस को आप दोगे? अगर आपके पास बजट का इशू है तो मैं सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करूंगा लेडीज का और बच्चों का काम करिए। जी। रीजन बीइंग, बच्चों के साइज बढ़ रहे होते हैं तो बच्चों को कपड़े की जरूरत पड़ी रही होती है। जी। नंबर 2, हमारे पास लेडीज फीमेल्स का जो प्रोडक्ट है वो बिकता है, क्योंकि वो ज्यादा फैशन के प्रति ज्यादा फैशन पे ज्यादा उनका जी। कंसंट्रेशन रहता है जेंट्स में। तो इस पे पहले आप अगर चूज करना तो पहले आप इसके करें। ठीक है सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते थे कि सर हमें बिजनेस के बारे में बताइए, तो ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और यदि आपको इस तरह का सारा प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे लेना है तो बड़े पापा का मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया है और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप आइए, सर से मिलिए, बहुत सारी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपके एरिया के मुताबिक माल भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।